उस अनाड़ी से कि तूने 8वें अध्याय का 7वां और 5वां श्लोक तक पढ़ लिया। अब 8वां 9वां 10वां 8वें अध्याय का ये भी तो गीता जी में लिखा है, इस पर ध्यान ना गया तेरा मूर्ख। इसमें क्या लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है, उस देव पुरुष की जो साधना करता है, भक्ति करता है, उस पर तत्वदर्शी संत से की शरण में जा करके उससे नाम प्राप्त करके, तो भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जापों की कमाई से वो उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर सनातन परम धाम प्राप्त होता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा। तब वो अज्ञानी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि हे प्रभु, हम तो बिल्कुल अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। परमात्मा ने कहा कि तूने अपना जन्म बिगाड़ा, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद किया और लाखों व्यक्तियों, करोड़ों यानी हजारों श्रद्धालुओं को और गुमराह करने का पाप भी सिर पर उठा लाया। अब तुझे नरक में ठोका जाएगा। और नरक दिखा दिया परमात्मा ने वहीं पर, ये देख ऐसा होगा और तुझे ऐसे टांगेंगे उल्टा। अब बनाओगे त्राचार्य वहाँ पर। अब कान पकड़े, हाथ जोड़े, एक टांग पर खड़ा हो गया, मुझे बचा लो प्रभु, बचा लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा कि ये जिसको तुम ब्रह्म कहते हो ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा कबीर जी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में कहते हैं, ओंकार निश्चय भया, इसको कर्ता मत जान। ओंकार कहो, इसको ज्योत निरंजन कहो, जिसका ओम मंत्र है। ये काल तो है लेकिन ये कर्ता नहीं है, ये भगवान नहीं है। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कह काल मैं ही करता भाई। एक न करता, दो ना करता, 9 ठहराई भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। अब वहां तो सब के समझ में आवे थी, हाँ जी ठीक कह रहे हो। हाँ जी, उनको ये आशा थी कि पीछा छुटवा देंगे और कति मर गया हम तय। और भी बहुत से प्रश्न उत्तर किए उन्हें। वहाँ पर बड़े बड़े सेठ बैठे थे, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक बैठे थे। उनसे पूछा प्रभु ने, तुम क्या लाए बच्चा? सारा जीवन खो दिया माया के जोड़ तोड़ में, एक चवन्नी लाए तुम, एक टका लाए? तक नहीं लाए जी। और फिर वो वहाँ पर वो क्या बकवाद करते हैं कि हे भगवान, हमारे को किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया जैसा आप बता रहे हो। तो परमेश्वर ने कहा कि ये ज्ञान भी बताया जाता है लेकिन तुम नहीं मानते हो। अब तो तुम मान रहे हो, क्या नीचे इन बातों को मान लेते जो आज मैं कह रहा हूँ और मैं यही बताने के लिए जा रहा हूँ? तो वो कहते जी नहीं मानते हम, क्योंकि हमारे को ज्ञान ही उल्ट दे रखा है। तब परमात्मा ने कहा कि जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए जगत में धरो नर देहा, तब तुम करना मेरे इस सत शब्द स्नेहा। अब तुम्हारा कोई समाधान नहीं है और आप कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हो और मैं या मेरा कोई दास मेरे इस ज्ञान का कहीं ढंडोरा पीट रहा हो, ये ज्ञान सुना रहा हो, तब तुम उसकी शरण में चले जाना, फिर तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। और जिसको तुम परमात्मा मानते थे ये तुम्हारा शत्रु है, ये काल ज्योत निरंजन जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके गुणगान किया करते थे, ये काल है। अरे ज्ञान नेत्रहीनो, अज्ञानियों, तुमने इतना भी नहीं समझा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता कहता, मैं काल हूँ और अब सब लोगों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो वहाँ विद्यमान थे।
यदि श्री कृष्ण काल होते तो न्यों क्यों कहते, मैं ईब प्रवृत्त हुआ हूँ, ईब आया हूँ, अब प्रकट हुआ हूँ। वो काल आके प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के शरीर में। श्री कृष्ण काल नहीं थे, वो तो महान आत्मा थे, दयालु सतोगुण स्वामी प्रभु थे। यानी ये प्रभु का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा ये विश्लेषण करते हैं। राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे साहिब कहो। जैसे एक तहसीलदार को भी साहब कहते हैं, एक कमिश्नर को, डीसी को भी साहब कहते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब कहलाते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं, और राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। अब हैं तो सारे साहब कहो, राम कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो, लेकिन इन मालिकों की, स्वामियों की शक्ति में बहुत अंतर होता चला जाता है। ऐसे ही ये रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये इन तीन लोकों पर, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों पर एक एक विभागीय मंत्री समझो। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी। इतने साहब हैं, इतने राम हैं, इतने प्रभु स्वामी हैं। तो श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये सतोगुण युक्त हैं, ये बहुत ही अच्छे यानी नेक व्यक्ति हैं, लेकिन इनका कर्म जो तीनों का, ये स्वयं तीनों बहुत ही अच्छे, क्योंकि देव पद पर हैं, देव पद पर अच्छी आत्मा ही होती हैं, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं जिस कारण से ये स्वयं भी विवश हैं। और इसी कारण से देवी भागवत में भगवान शंकर जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, मैं तमोगुण की युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया। यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो तो इसे जुल्म में हमें क्यों लगा रखा है कि ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं, जीव के बस का नहीं, इतना प्रेरणा भर रखी है, इंजेक्शन लगा रखे हैं। जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही जो निराकार शक्ति हमें प्रभावित कर रही है, जैसे मकान की रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल रही निराकार उसकी गुण ने जा करके प्रभावित कर दिए। तीसरे कमरे में बैठे व्यक्ति भी छींकम छींक हो रहे हैं। अब ना मिर्च का दोष क्योंकि वो उस गुण युक्त है, और ना उन व्यक्तियों का के बस की बात कि वो महक आई और उनको छींक ना आवे। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी से निकल रही वो निराकार गुण, वो रजोगुण हमें प्रभावित करता है, जीव के बस का नहीं। जैसे छींक आती है ऐसे वो संतानों उत्पत्ति करता ही करता है, और फिर उसी से प्रभाव से वो यहाँ की संसारिक इस संपत्ति को जोड़ने में, ठाठ बाट करने में, राज प्राप्त करने में, प्रभुता प्राप्त करने में सारा जीवन खो देता है। और विष्णु जी से निकल रहा वो उसका निराकार गुण है, वो भले ही अपने अपने लोकों में विराजमान है, विष्णु लोक में विष्णु जी, शिव लोक में शिव जी, और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, लेकिन वहां से निकल रही उनकी जो तरंगे हैं, उनके गुणों की तरंगे हमें तीनों लोक के प्राणियों को ऑटोमेटिकली प्रभावित कर रही हैं। जैसे इसका मोबाइल का टावर एक स्थान पर होता है और वहाँ से निकल रही वो तरंगे जहाँ भी उससे कनेक्टेड, उसके क्षेत्र में जो उससे संबंधित जो मोबाइल है वो अपना कार्य कर रहा है। तो ये तीनों भी दुखी हैं। भगवान विष्णु से निकल रही सतोगुण की तरंगों से हम एक दूसरे में मोह ममता रखते हैं, ये जीव के बस का नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें ये ज्ञान देने की चेष्टा की, उन सभी को समझाया कि तुम जो साधनाएं करते हो, ये तुम्हारी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक, इनसे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने उनको सबको ये ज्ञान दिया, समझाने की चेष्टा की। तो तब तो वो सभी कह रहे हैं कि हे प्रभु हमें बचा लो, हमसे भूल बन गई,
तो परमात्मा ने कहा कि जब तुम जाए धरो जग देहा तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। तो अब ये ज्ञान परमात्मा की दया से ये प्रकाशित हुआ है। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि तुम जिसको निराकार बताते थे, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, वो भगवान नहीं है, वो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा काल है। और उसने अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा जी उसका पुत्र है, तमगुण शिव जी उसका पुत्र है, सतगुण विष्णु उसका पुत्र है, इन तीनों पुत्रों से तुम्हारे को जन्म मृत्यु और संहार के इस झंझट में बाई फोर्स रखवा रखे है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना होता है, और तुम यहाँ बैठी हो 1 लाख यहाँ भूने जा रहे हो। अब मेरी कृपा से ये जलन तुम्हें महसूस नहीं हो रही। जब उनको ये पता चला कि सचमुच ये परम शक्ति है, परमात्मा को पता था कि इनके मन में भ्रम ना रह जाए, परमेश्वर ने कहा कि देखो वो आ रहा है तुम्हारा ये भगवान, जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं होता, ये मेरा अविनाशी घटिया अनुत्तम नियम है। मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे व्यक्ति रूप में आया मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण। कृष्ण जी तो ये शब्द नहीं कह सकता कि मैं व्यक्ति रूप में नहीं हूँ, तो सामने व्यक्ति रूप में खड़े थे। वो काल कहता है, ये गीता ज्ञान दाता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ कि सबके समक्ष नहीं होता, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे ये मनुष्य मान रहे हैं, कृष्ण मान रहे हैं। तो वो ऐसे छुपा रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाएं, सूर्य विद्यमान है लेकिन हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो अव्यक्त है, हमसे अव्यक्त है, प्रोक्ष है। ऐसे ही ये काल कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अब परमात्मा के सामने उसकी योग माया हट गई, वो कति नग्न हो गया सामने। तब परमात्मा ने कहा कि देखो वो है तुम्हारा भगवान। यहाँ उनका ओछा माथा, इतना माथा उसका बिल्कुल, और विकराल सा चेहरा है, और काला माथा उसका, कहने लगा वो आने लग रहा है, लंबे लंबे दांत उसके। ये है तुम्हारा भगवान, ये ज्योत निरंजन, जिसको तुम ब्रह्म ब्रह्म कह करके या महिमा गाते थे। अब देखा सबने, सबकी गिगी बंद की। तब परमात्मा ने कहा कि उठो, ऐसे हाथ किया कि जाओ तुम यहाँ से। अब वहाँ से वो उड़ गए सारे आकाश में, और चले गए कहाँ? धर्मराज के दरबार में। यहाँ न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने अपना एक, कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वो कर्म तो अभी अलग भोगने पड़ेंगे उनको। अपने आत्माओं, अब उस काल ने, ज्योत निरंजन ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि सतलोक में जब इस काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया था, और दुर्गा इस पर आसक्त हुई थी, और हम सभी भी इस काल पर आसक्त हुए थे, जिस कारण से परमात्मा ने अपने हृदय से उतार दिया था। और इसने मांगा था हमारे को, परमात्मा ने हमारी इच्छा से, हमने स्वयं इसके साथ काल के साथ आने की प्रबल इच्छा व्यक्त की थी, और श्री दुर्गा के शरीर में हम सभी को बीज रूप में फीड कर दिया था, और दुर्गा को एक स्त्री रूप दे दिया था, दुर्गा वाली आत्मा को। तो तब इसने सतलोक में दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा को परमेश्वर ने कहा था कि बेटी तेरे को मैंने वचन शक्ति दे दी है, और वचन से जितने भी जीव तू कहेगी उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। वचन से कह देना 1000 नर 1000 मादा, इतना कहते ही सभी उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इस काल ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था। इसने अपनी इज्जत रक्षा के लिए दुर्गा जी ने, माया ने काल के पेट में शरण दी थी। तब परमेश्वर जोग जीत का रूप बनाकर अपने पुत्र का, जो सतलोक में 16 पुत्र हैं, उनमें से एक जोग जीत भी है।
जोग जीत का रूप बना करके काल के लोक में, पहले ये 21 ब्रह्मांड वहीं पर थे सतलोक में, वहाँ पर आए और दुर्गा को काल के पेट से निकाला, अष्टंगी को, और इन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत जो काल ने तप करके भगवान से प्राप्त किए थे 21 ब्रह्मांड, इन 21 ब्रह्मांडों समेत परमेश्वर ने जोग जीत रूप में प्रकट होकर के वहाँ से निकाल दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उस दिन से कहा था कि तूने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के खाने का श्राप लग गया है, आज से तेरा नाम काल होगा। तो उस वहाँ इसने फिर हाथ पैर भी जोड़े थे, मुझे माफ़ करवा दे भगवान पिताजी से जोगजीत, मुझे क्षमा करवा दे, मेरी गलती होगी, मुझे यहीं रख लो। तब कहा था कि अब तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं, तू यहाँ से निकल जा। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चल पड़े विमान की तरह 16 शंख कोस की दूरी पर, एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 16 शंख कोस, नील पद्म शंख, इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड 21 यहाँ पर चक्कर काटने लगे प्रभु की वचन शक्ति थे। तो काल ने देखा कि जोग जीत आज मेरी जो डायरेक्शन में आ गया, अब एकदम भयंकर हो गया। जोग जीत जी के रूप में परमात्मा को देखकर, कबीर देव जी को देखकर, सतपुरुष को देखकर वो पहचान नहीं सका, मंदबुद्धि। उसने अपनी सोच से सोचा कि जोग जीत को हो सकता है परमेश्वर ने, पिताजी ने भेजा हो, और उधर से उसका दुख भी, प्रतिशोध लेने का भी अंदर प्रेरणा जबरदस्त थी कि इसको आज समारूंगा मैं, आज इसने गढ़ूंगा, कुटूंगा, इसकी देही तोड़ूंगा। इसने मेरे को वहाँ से निकाला था, यूँ कैसे आ गया मेरे लोक में। इस उद्देश्य से विकराल रूप धारण करके कहने लगा, जोगजीत पहले तो मुझे परमात्मा का कोई तू संदेश लेकर आया तो वो बता दे, क्या आज्ञा है उनकी। और जोगजीत आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ वहाँ बहुत बदसलूक किया था, मैंने तुझसे प्रार्थना की थी और तूने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया था, आज तू कैसे आ गया मेरे लोक में। पुण्यात्माओं, यहाँ 21 ब्रह्मांड में इसी वृत्ति है हम सबकी। अब परमेश्वर ने कहा जोगजीत रूप में, मैं परमात्मा ने भेजा हूँ और तूने इन प्यारी आत्माओं की क्या दुर्गति कर रखी है। कोई गधा बना रखा, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आँख फूट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ है। तुझे दया नहीं आई और ये तपस्या पर भून रहा है, ये हाहाकार मचाई, तब परमात्मा ने मुझे भेजा है। और क्या आदेश दिया सुन ले, नीचे जाऊंगा मैं तेरे 21 ब्रह्मांडों में, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और स्वर्ग आदि में जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, जो साधना तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। वो असली मंत्र मुझे दे रखा परमात्मा ने, उस मंत्र को बता के आऊँगा और ये आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान सुना कर आऊँगा, सबको तेरी पोल पाड़ूंगा। तूने ऐसा जुल्म कर दिया, सबको मिसगाइड कर रखा है। अब काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, एकदम कहते हैं विकराल रूप धारण करके धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि मुझे मारने के उद्देश्य से इसने एकदम मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। तो धर्मदास परमेश्वर जी कहते हैं मैंने सतनाम का श्वास उश्वास से सिमरन शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो दाव हैं परमेश्वर ने धर्मदास जी के माध्यम से आप जी को भी आगाह किया है कि ऐसे कभी आप पर कोई आपदा या काल का कोई दूत, प्रेत, पितर, भूत, भैरव, कोई किसी प्रकार का देवी देवता भी आपको सताने की चेष्टा करे, सतनाम का सुमन एक बार हृदय से शुरू कर देना, वो खोज जा ना पावे, आसपास भी नहीं मिलेगा आपको। इतनी पावर है परमात्मा के इस मंत्र में। लेकिन जो सच्ची विधि से लगा हुआ है और मर्यादा में रहकर उसका सेवन कर रहा है। कबीर जी ने बताया धर्मदास जी को कि धर्मदास मैंने जो सतनाम का सुमन किया, 2 अक्षर का है सतनाम। ये अनाड़ी संत, ये कबीर पंथी, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु वाले गाटा जोड़ रहे सतनाम, इन्होंने सत्यनाम का नाम भी रखी है। ये 2 अक्षर का नाम है, इसमें एक ओम अक्षर है, एक वो तत्व, वो सांकेतिक है। ये 2 अक्षर का मिलकर सतनाम बनता है।
और तीसरा सत्य वो सार नाम है। सतनाम का सुमन करते ही कहते हैं उस काल की नहीं पार बसाई, ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं, वो उड़ नहीं सकता, पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। यहाँ तक लिखा है कबीर सागर में कि वो इतना भयभीत हो गया इस मंत्र के प्रभाव से कि वो पाताल लोक में भाग गया, दौड़ गया। कहाँ तो टॉप मोस्ट प्लेस पर अपने निज स्थान में ब्रह्मलोक में था। इसने ब्रह्मलोक भी 2 स्थान पर बना रखा है। एक 21वें ब्रह्मांड में इसका अपना ब्रह्म स्थान है, खुद अपना निजी स्थान है। एक इसने ब्रह्मलोक प्रत्येक ब्रह्मांड में बना रखे है। तो ये उस समय ये सबसे ऊपर वाले 21वें ब्रह्मांड में विराजमान था, वहां से पाताल लोक सबसे नीचे के लोक में भाग गया, छुप गया। परमात्मा तक कहाँ जाएगा? वो परमेश्वरी वहां पहुंच गए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, चरण छू दिए, मैंने माफ कर दियो जोगजीत, मैं तो आपको भगवान जैसा मानता हूँ, मेरे से गलती होगी, वे तो अक्षमाई किया करते हैं, बच्चे तो गलतियाँ करते हैं। तो परमात्मा बोले खड़ा हो, यहाँ सबके सामने नहीं, चल वहीं बात करेंगे। वो फिर ले आए उसको ऊपर, फिर वहाँ वार्ता हुई। अब उस काल ने सोचा कि ये तेरी पावर, तेरी अपनी पावर से, शक्ति से तो इस बात बने को नहीं। तो उसने चापलूसी का मार्ग अपनाया, पैर पकड़े, हाथ जोड़े, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत वहाँ परमात्मा का पुत्र है, और बाद में, सबसे बाद में अंडे से उत्पत्ति परमेश्वर ने की थी इस ज्योति निरंजन की। तो कहता है तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। मैं तो आपको परमात्मा पिता के समान मानता हूँ, और आपको परमात्मा ने पावर देकर भेजी है, जैसा कि आप कह रहे थे। आप जैसे उचित समझो चले जाना, लेकिन मेरी कुछ प्रार्थना स्वीकार करो और वचनबद्ध होकर सुनो। अब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, वचनबद्ध हो गया। बोल क्या मांगता भिखारी? तब उसने कहा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में। आप कहो ना नीचे जाएंगे, सारा ज्ञान बताऊंगा, और फिर सतनाम यानी सही ज्ञान दे करके, नाम बता करके जीवों को सतलोक भेजूंगा। तो 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों के खाने का है, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? और 4था युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। मुझे ये वचन दे दो कि 4थे युग में कितने ले जाना। और एक और प्रार्थना है कि जो तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और जो हमारे अज्ञान के ऊपर आधारित रहे वो हमारा रहे, वो मेरे ही मुख में आवे, उसको आप ना डिस्टर्ब ना करना। ज्ञान आधार से ले जाना। और जो हंसा तुम रहे गुण गावे, ताकि निकट काल नहीं आवे। ऐसे उसने कई प्रार्थनाएं की, और परमात्मा ने जोगजीत रूप में तथा अस्तु कह दिया। जब उसको ये हो गया कि सारी डिमांड मान ली, वचनबद्ध हो गए, मान ली, फिर कहने लगा, फिर अपना वो स्वरूप दिखा दिया। पुण्यात्मा, यहाँ सभी की आदत है, स्वभाव भरा हुआ है, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का राजा ही ज्योति निरंजन है। उसी वाला स्वभाव हम सब में है। पहले तो उसने बल प्रयोग करके देखा, जब बल से बात नहीं बनी तो फिर छल प्रयोग करके देखा। अब छल से वो सोच रहा था मैं सफल हो गया। अब जब फिर उसने फिर अपने वही रूप दिखा दिया कि जोगजीत, जब तुम कलयुग में आओगे, कलयुग में लेने आएगा ना, अब तो सतयुग त्रेता द्वापर में तुम जीव ले जा नहीं सकते, वचनबद्ध हो गया। कलयुग में जब तुम आओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ नकली तैयार कर दूंगा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे ही मुख में आन समोही। अनेक पंथ और मैं चलाऊं, और नाम तुम्हारा ले गुण गाऊं। ये 12 पंथ तो
अलग हैं, उससे और भी अलग पंथ न्यारे चला दूंगा जो कि काल के ही जाल में रखने वाले होंगे। अब इन 12 पंथों में गरीबदास जी महाराज का जो पंथ है वो 12वां पंथ है, कबीर सागर में लिखा है। और उससे पहले वो कबीर पंथी हैं 11 और वो सभी काल के पंथ थे। और 12वां पंथ गरीबदास जी का आया है। उस 12वें पंथ में परमेश्वर कबीर जी ने लिखा कि 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल आवें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। पुण्यात्माओं, ये कबीर सागर जो है कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। ये वैसे तो सतयुग त्रेता द्वापर से ही चलता आ रहा है, लेकिन बीच बीच में ये सुरक्षित नहीं रह सका। परमात्मा ने फिर दोबारा बोला है 600 वर्ष पहले वही ज्ञान। अब इसके अंदर दिखाते हैं आपको 12 पंथों की सतीथि जो कबीर पंथ कहलाते हैं। और ये जो राधा स्वामी पंथ पूरा पंथ काल का है और इसी से एक ब्रांच निकली है धन धन सतगुरु सच्चा सौदा जिसको कहते हैं सरसा के अंदर। और उसी से यहाँ एक गंगुआ के अंदर वो 600 मस्ताना बोल रहे हैं, वो भी उससे कुएं का पानी था, उसी काल के ही जाल का। और एक जय गुरुदेव है मथुरा में, वो भी इस राधा स्वामी आगरा वाले से ही निकला हुआ पंथ है। तो ये सभी काल के पंथ हैं। 500 नाम ये जाप देते हैं काल के हैं। और जो सच्चा सौदा वाले अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष देते हैं, ये इनका मनमाना आचरण है। ये कोई जाप करण के नहीं है, ये तो पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे जल की प्राप्ति हो करनी हो, जल पानी नीर कहता रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उस जल को पाने का प्रोसीजर अलग है, उसमें हैंडपम्प लगाने का जो तरीका है वो अपनाना होगा। इसी प्रकार सतपुरुष को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है जो इनके पास नहीं है। कौन सा मंत्र? ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, और तत् मिलकर सतनाम बनता है। इसका जाप अलग से करना होता है कुछ में। फिर सार शब्द दिया जाता है, सार नाम दिया जाता है, तब जीव का कल्याण होता है। तो उसमें आपको दिखाते हैं अब वो 12 पंथ कौन कौन से हैं। और परमात्मा 12वें पंथ में स्वयं चलकर आएंगे, ये कबीर परमेश्वर ने स्वयं कहा है अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। और ये कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये यहाँ से छपा है। इसमें देखना, ये है कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे। यहाँ लिखा है कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जावे ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान है और इसमें भटके हुए भूले हुए प्राणी कभी भी सतलोक नहीं जा सकते। कौन कौन से? ये तो है कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पे। अब देखो यहाँ पर कबीर चरित्र बोध में, ये है कबीर चरित्र बोध सागर, और ये है 1871 पृष्ठ। और यहाँ देखते हैं बोध सागर, ये 1870 पर कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नारायण दास जी का पंथ, ये इन्होंने गलत लिखा है, नारायण दास नहीं है, ये चूड़ामणि जी का पंथ है। आगे दिखाएंगे दूसरे स्थान पर वो सही लिखा है। दूसरा याज्ञोदास जी का पंथ, ये याज्ञोदास जी का पंथ। और तीसरा है सूरत गोपाल, चौथा है मूल निरंजन का पंथ, 5वां टकसारी पंथ, 6वां भगवान दास जी का पंथ, 7वां सतनामी पंथ और 8वां कमालीय पंथ, कमाली का पंथ, और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी पंथ और 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। अब इन्हीं 12 पंथों का फिर यहाँ कबीर वाणी में, ये कबीर चरित्र बोध में आपने देखा बोध सागर में, और ये भी बोध सागर है और ये कबीर वाणी है 136 पृष्ठ पर। यहाँ लिखा है
द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कही हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, ये दूसरा होना चाहिए था। प्रथम तो ये चूड़ामणि है, यहाँ इन्होंने गलत अपनी तरफ से मिलावट कर दी कबीर पंथियों ने। ये लिखा है, ये बोध सागर 1870 पृष्ठ पे, ये कबीर चरित्र बोध में। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि जी का पंथ, दूसरा यागोदास जी का पंथ, और सूरत गोपाल मूल निरंजन चौथा। अब यहाँ उसी का प्रमाण है। अब हमारे हैं 136 कबीर वाणी पे, 136 पर। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए, ये गलत लिख रखे हैं। और दूसरा होना चाहिए थे, दूसरा जग में जागू भरमावे। ये यहाँ पर लिखा है इसको, ये देखिएगा, यागो पंथ, जागू कहो तो यागो दास पंथ और सूरत गोपाल। प्रथम नहीं, या दूसरा जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। और दूसरा सूरत गोपाल होई, यहाँ इन्होंने ये लिखा सूरत गोपाल पंथ दूसरा, ये 1870 पृष्ठ पर। ये तीसरा है सूरत गोपाल, और यहाँ भी तीसरा ही होना चाहिए था, इन्होंने दूसरा लिख दिया। ये थोड़ा सा मिलावट करें, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छैनी ना। अब यहाँ लिखना था तीसरा सूरत गोपाल होई, और अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। और चौथा, ये चौथा होना चाहता, तीसरा नहीं, मूल निरंजन वाणी। चौथा पथ टकसार भेद वो, और पांचवा पंथ बीज को लेखो। और छठवां जो सातवां होना चाहिए था सतनामी पंथ। हम अपने काम पर आते हैं, यहाँ देखिएगा। अब 10वां, ये 11वां यहाँ आ जाता है, परम धाम की वाणी। अब 12वां यहाँ से शुरू होता है, संवत 1775 होई। ये वैसे गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ 1774 होना चाहिए था संवत। गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ है। संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। 12वां पंथ जिसे चला गरीबदास जी को, उसका जिक्र है ये। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। और साख हमारी ले जीव समझावे, असंख्य जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बानी। अब 12वें पंथ गरीबदास जी वाले पंथ के विषय में चर्चा चल रही है कि मेरी वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी गरीबदास जी द्वारा। परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी काल के दूत नहीं थे, गरीबदास जी ने तो सही ज्ञान दिया, लेकिन आगे वाले कबीर गरीबदास के पंथियों ने उसको समझा नहीं। अब 12वें पंथ प्रगट हो हवा बाणी है नहीं, प्रगट हुआ बाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब गरीबदास जी के बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए हैं, वो परमेश्वर की वाणी जो गरीबदास जी ने महिमा लिखी है वो समझ नहीं सके। 12वें पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। और अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। कहते गरीबदास वाले पंथ तक भी स्थिर घर, शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। और हमारे ही उस वाणी को वह आपस में निष्कर्ष करते रहेंगे, उसकी जानकारी एक दूसरे को उलट सुलट देते रहेंगे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उसका निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे पर वो समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर यानी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका धाम का मर्म नहीं पाएंगे। ये 12 पंथ हमें को धावे। आगे स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, 12वें पंथ हम ही चल आवे, हम स्वयं आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, यानी गरीबदास के रूप में नहीं, उसके पंथ में आगे चल के 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास जी से कह रहे हैं कि 12वें पंथ में आऊंगा मैं आगे चल के, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊंगा। अब वो अपना ही परमात्मा दास भेज दिया, अपना वही
शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। धर्मदास जी जो कहते हैं, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, निराना, तब मगहर मांडो मैदाना। ये प्रथम पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा जब मैं मगहर से शरीर चला जाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं ये प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। धर्म राय से मांडो बाजी, तब धर बोधो पंडित का जी। अब आगे देखो, 5505 तब ये शब्द होएगा साचा। अब समय आ गया है, कलयुग को लगभग 5500 वर्ष हो गए हैं और अब वो समय आ गया परमात्मा का। ये मेरा कहते हैं आज का बोला हुआ उस समय सत्य होगा यू। अब क्या बताते हैं, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, और मूल शब्द बार ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो। गोई माने गुप्त रखो, मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 10 पंथ मिटाई। अब परमात्मा की जो कबीर सागर में वार्ता हुई है उसमें लिखा है काल के साथ, वो दिखाते हैं। बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। आए जहाँ यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव भरमावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत्य शब्द गौरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जब उनको पता चला कि हम काल के जाल में फंस गए हैं, उन जीवों को जो तपस्या पर जल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा हमें काल से छुड़वा लो। तब परमेश्वर ने क्या कहा, तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरो वचन नसाई। अब परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक युग में फिर भी तपस्या पर उन जीवों को फिर ज्ञान देते हैं, क्योंकि पता है परमात्मा को आपत्ति में ये प्राणी मेरी बात न मान सकते हैं, और जब तक इनके झूठे रंग का रंग चढ़ा हुआ है ये नहीं सुनते कति मेरी बात ने। इसलिए परमेश्वर ने ये कलयुग का समय चुना है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता। इंसानियत रहती है हृदय में, पिछले पुण्य इनकी बैटरी चार्ज रहती है। और कलयुग के अंदर जो ये साधना करेंगे उससे तो लाभ होने वाला है ही नहीं, और पुण्य इनके सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो चुके होंगे, और फिर ये इतने दुखी हो जाएंगे, फिर मेरी बात न मान लेंगे। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब दोबारा परमात्मा आए फिर भी उन्होंने यही कहा, सब जीव यही कहते हैं हमें छुटवा लो परमात्मा। तो परमेश्वर ने कहा भी मेरा और इसका एक वचन हो रहा है कि उसने कहा था कि कालने के जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान समझाना इनको, और आपका ज्ञान जो समझ ले आपके अनुसार चले आपका होगा, आपकी मर्यादा में रहेगा तो मैं निकट नहीं आऊँगा। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं यदि मैं जबरदस्ती करूं तो मैं चाहूं तो 1 सेकंड में सबको ले जाऊं, लेकिन मेरा अपना वचन भंग होता है। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीड़ा सार गहो परवाना। देह धरो जो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करो कलयुग में, और मेरा हंस मेरा भक्त दास या हम आवें
तब हमारे इस ज्ञान को, सत शब्द को, सत नाम को, सार नाम को ग्रहण करना। और जहाँ आशा ता बासा हुई। अब वहाँ पर दुखी जीव क्या कहते हैं? कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर विसरो नहीं जाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। अब वो तपस्या पर तप रहे वो प्राणी कहते हैं भगवान हमने तो काल की पूजा कर ली परमात्मा जान के। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। इन वेदों और पुराणों को समझाने के वाले जितने भी गुरुजन हैं सभी यही कहते हैं कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है। हमने तो हे भगवान अब पता चला आपके ज्ञान से, हमने तो भगवान जान कर काल की पूजा कर ली, इसके जाल में फंसे रहने की। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजिए नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मोहे चीन पड़ा यम फासा। अब क्या बताते हैं प्राणी के हे भगवान हमने तो इन देवताओं ऋषियों के वचनों को सत्य मानकर कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है, हमने तो काल की पूजा कर ली, हमारी रक्षा करो भगवान। अब कहते हैं फिर कभी हमें जब मनुष्य जीवन मिलेगा हम आपके ज्ञान को स्वीकार करेंगे। अब कोई भी ना करके राजी, अब फिर काल नाते इंजेक्शन फिर लगा दिए। अब क्या बताते हैं? तो धर्मदास जी ने पूछा प्रभु से, हे परमात्मा क्या आप पहले कभी आए हो? तो परमेश्वर ने कहा कि चारों युग में आया मैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। कर परिणाम तब ही पग धारा, पहुँचे जाए निरंजन दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा। आवत मिले ये काल अन्यायी, पुन तिन हमसे राड बढ़ाई। हम दूसरी बार फिर आए, अब कलयुग में भी आए, यू काल फिर आ गया। हर बार इसने यही बकवाद करनी है, लेकिन हम वचनबद्ध हो चुके हैं, अपने उसी अनुसार हम अपना क्रिया करेंगे। अब कहते हैं मोह को देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले उतरावा अतुरावा। जोग जीत यहाँ कस आओ, सो तुम हमको वचन सुनाओ। जैसे अभी आपको मौखिक सुनाया था, उसको अब वाणी के आधार से आपको सुना रहे हैं। कह हमको मारण आयो, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। वो काल कहता है जोगजीत तुम यहाँ किस लिए आया? कोई भगवान का आदेश है या मुझे तू मारन आया है? तासो कहो सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई। जीवन कह तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर राखा, अपनी महिमा प्रगट बाख्या। परमेश्वर कहते हैं धर्मदास जी को कि मैंने जोगजीत रूप में उससे कहा कि तूने परमात्मा का ज्ञान तो खत्म कर दिया, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, और अपनी महिमा तेने अपने नकली दूतों से सब जगह उल्टी सुल्टी वर्णन करवा दिया। ब्रह्म ही भगवान है। तपस्या पर जीव जड़ावे, जार बार निज स्वाद करावे। इस तपस्या पर भून रहा है इन प्राणियों को। तुम अस्कष्ट जीवन कह दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा के दीना। जीव चेताए लोक ले जाऊं, और काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। अब क्या बताते हैं कि इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं तेरे निचले लोक में, और सतनाम सच्चा नाम दे करके सबको सतलोक भेजूंगा। यह सुन काल भयंकर भय हूँ, हमको त्रास दिखाए न लय हूँ। इतना सुनकर ये काल भयंकर रूप धारण करके मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरी तरफ आया। और क्या कहने लगा? 70 युग हम सेवा कीनी,
राज पृथ्वी मोकुदिनी, पुरुष पृथ्वी मोकुदिनी, यानी 21 ब्रह्मांड का ये साजबाज परमेश्वर ने मुझे दे रखा है। और 70 70 और 64 युग 3 बार हमने तप कर रखा है, तब लिया ये 70 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मोहिनी, फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्टखंड पुरुष मोही दयाओ, तब तुम मार निकारा मोही, जोग जीत ना छोड़ूं तो ही, कि तब तूने मुझे वहां से धक्के से मार कर निकाल दिया था, अब जोग जीत मैं तुझे गढ़ूंगा। तब हम कहो सुनो धर्मराया, इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं, हम तुम्हारे डर नहीं डराया, हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर से मैं नहीं डराई। परमात्मा कहते हैं मैंने उसको कहा अपने आप को छुपा करके कि मेरे पास परमात्मा की शक्ति है और तेरे से मैं डरता नहीं, कर ले अपने जो फंड तूने करने हैं। पुरुष प्रताप सुमरति ही 12, शब्द अंग से काल ही सारा, तत्क्षण दृष्ट भई, तत्क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्याम ललाट भयोती केरा, पंख घात दस होवे पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। पंख घात जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुनः परेऊ चरणन तले आई। जब इसकी नहीं बसाई मेरी तरफ तो मेरे चरणों में आकर गिर गया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो ही सू, जान बंधु विरोध की ना, घाट भई है मोहि सो। पुरुष सम अब तो ही मैं जानो, नहीं दूजी भावना, तुम बड़े सर्वज साहेब, अक्षमा छतर तनावना। धर्मराय असविनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी, दयावंत तुम साहेब दाता, एति कृपा करो हे ताता। अब वो याचना कर रहा काल परमेश्वर से, अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हम सो ज्ञानी, विनती एक करूं हो ताता, वचन बंद मानो हमारी बाता। हे बड़े भाई, तात माने बड़े भाई, मेरी बात को तू मान ले और हाथ जोड़कर वचन करता हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। हे प्रभु ऐसा वचन मुझे दे दो, फिर तुम चले जाना। जब परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है तथास्तु, फिर क्या कहता है ये चापलूस, यूँ कहे जी वो जो नाम है ना, नाम दोगे नीचे सतनाम है, वो मुझे बता दो, और जिसके पास ये नाम होगा ना फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। परमात्मा बोले ऐसा बालक मत समझा मुझे, मैं तेरी सारी चाल समझता हूँ। अगर मैं तुझे ये नाम बता दूंगा तो अपने दूता ने बता देगा कि ये नाम दे दिया करियो, उनसे लाभ तो होना नहीं, लेकिन ज्ञान में भिन्नता ना होने से जीव फंसे रह जाएंगे मेरे। और तू क्या कहता है कि जिसके पास ये नाम देख लूंगा मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा। मेरे नाम में परमात्मा कहते हैं इस सतनाम में इतनी शक्ति है, जिसके पास ये मंत्र होगा तो निकट जाकर दिखा देना मेरा, जब देखूंगा तुझे कैसा बलवान है तू। ये इस मंत्र में अपने आप इतनी शक्ति है तो उसके निकट जा ही नहीं सकेगा, और बता दूंगा तो सारे इसको भांडा फोड़ देगा। पिछली पीढ़ी में ये तेरा जाल कैसे पर्दाफाश होगा, अब हो गया इसका पर्दाफाश सारा। परमात्मा ने ये वहां से सुनियोजित तरीके से अभी तक छुपा रखा है। अब परमात्मा कहते हैं धर्म राय तो प्रगट बाखा, और गुप्त अंक बीड़ा हम राख्या, और जो कोई लेवे नाम हमारा, उसको छोड़ तू हो जिए नारा। स्पष्ट हिदायत दे दी कि जिसने मेरा नाम ले लिया उसको, उससे दूर हो जाना, उसको परेशान नहीं करना। जो तुम हंस को रोक को जाई, तो काल तुम ऋण नहीं पाई। जब तूने मेरे भगत को, मेरे हंस को रोकने की चेष्टा की, तू तेरे को यहाँ रहने नहीं दूंगा, तेरी वो हालत करूंगा, याद रखेगा तुम। जो तुम हंस रोक को जाई, तो तुम काल ऋण नहीं पाई। अब क्या कहता है काल के बेशक जाओ, ए साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ,
एक पंथ तुम आप चलावो, जीवन ले सतलोक पठावो। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ना बतावे नाम, कहते तेरा नाम कबीर, कबीर भगवान, कबीर साहब कर कहते तेरे 12 पंथ चला दूंगा नकली, आपके पंथों में गड़बड़ कर दूंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कितनी चाल सुनियोजित तरीका अपना रखा काल ने। कहता है मैं 12 दूत अपने भेजूंगा। इसने के कर रखा है पुण्यात्मा, इस काल के जाल को आपने समझना पड़ेगा। जिस तरह हम रामायण का गोटा ला रहे थे, अभी तक 100 बार सुन रखी, 1000 बार सुनने दिल करता था, ऐसे इस परमात्मा के तत्व ज्ञान को, इस कहानी को बार बार समझना होगा, तब आपका हृदय रुकेगा। जैसे ही पिछली पीढ़ी आगी कलयुग की, और जितनी भी पुण्यात्मा अब शरण में आएंगी, लाखों करोड़ों की संख्या में आएंगी यहाँ पर, जो सच्ची श्रद्धा से आखिरी श्वास तक लगे रहे, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसमें ऊबन की आवश्यकता नहीं है कि हमने 20 वर्ष हो गए, हमने 30 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए भक्ति करते ने, हमें क्या मिला। इसका क्या मिलेगा वो तो फल देखना, जब बच्चा स्कूल अपने सब एजुकेशन पूरी करके यहाँ से चला जाएगा तब मिलेगा उसको। अब क्या होगा, जैसे जो पुण्यात्मा है आखिरी सांस तक भक्ति करते हुए अपना आखिरी दम तक भक्ति करनी है यार। और इसका फल, जैसे बच्चा कोई कहे कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे नौकरी तो ना मिली, नौकरी तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेगा जो बाहर मिलेगी तो सतलोक में मिलेगा इसका प्रतिफल आपको। या तो ये छोटा मोटा सुख जो आपको चाहिए तो वैसे भी दे देगा आपको भगवान। तो फिर क्या होगा, कुछ भक्त अच्छी आत्मा होते हुए भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे, नाम त्याग देंगे। जो अच्छी कमाई कर रखे जिन्होंने भक्ति की, उनमें से 12 सिलेक्ट करेगा यो। उन 12 को क्या करेगा, सुरक्षित रख लेगा। ऊपर परमात्मा लिखा अपनी वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इन 12 अचिंत को एक स्थान बना रखा है, वहाँ इन 12 को सुरक्षित रखता है, बहुत अच्छी आत्माओं को। और फिर उनको इस कलयुग में उनका जीवन नष्ट करने के लिए जन्म देता है ये काल। जैसे ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उन 12 दूतों में से एक थे। और जैसे उन 12 का जब यहाँ अवतरण हो जाता है वो तो नरक में चले जाते हैं, उसके बाद फिर 12 सुरक्षित रख लेता है ये। अब जैसे ये इनके पीछे कितने ये चल गए, करोड़ों अनुयायी गुमराह हो गए, इनकी छोटी मोटी सिद्धियों को देखकर, जैसे सच्चा सौदा वाले जो प्रवर्तक थे इसके, सच्चा सौदा सिरसा वाला जो, वैसे तो राधा स्वामी पंथ की एक ब्रांच है, और वो थे श्री खेमामल जी सामस्ताना, ये भी उन्हीं में से एक थे। इनकी वचन में सिद्धि थी, पिछली बैटरी चार्ज थी, छोटी मोटी सिद्धियां दिखा रखा है, लिख रखा है इनकी महिमा। उसको ऐसे सुख दे दिया, उसको ऐसे दे दिया, नोट बना दिए, ये जादूगर बना दिए नोट तय। और फिर स्वयं इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस सामस्ताना की, संत न्यों में रंगित है। तो इस प्रकार ये बार कहते हैं, इन 12 यमों को, अपने दूतों को बार बार भेजूंगा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। ये राधा स्वामी दंड सतगुरु वाले सतलोक सचखंड की महिमा गाते हैं, सतपुरुष की, और नाम काल के दे 5। अब काल क्या कहता है कि प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो मेरे ही मुख में आवेंगे, बाहर नहीं जा सकते।
कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। कहते हैं कोई भी जीव तुम्हारी कहा नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे दूत पहले जाएंगे और वो सबको भ्रमित कर देंगे, अज्ञान से परिपूर्ण कर देंगे, फीड कर देंगे। और तुम सच्चा ज्ञान उनको समझाने की चेष्टा करोगे, वो मेरे ही ओर हो करके वाद विवाद करेंगे और तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं अनेक पंथ और चलाऊं, वासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। इन 12 पंथों से अलग भी मैं अनेक पंथ और चलाऊं। ये राधा स्वामी धन्य सतगुरु, ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये सारे वो भ्रमित पंथ हैं, काल के पंथ हैं। और क्या कहता है, देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, यज्ञ होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। जाओ ज्ञानी तुम संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब क्या कहता, काल के जाओ जोगजीत, संसार में जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे, उनको ऐसा कर दूंगा, उनको भ्रमित ज्ञान से भरमा दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं जोग जीत कह सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाऊं, और जेतिक फंदे तुम रचो विचारी, तत्व ज्ञान से सभी बिडारी। जितना भी तुम अज्ञान फैलाओगा, तत्व ज्ञान से सबका नाश कर दूंगा उस अज्ञान का। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे, निश्चय कर परवाह ना पावे, पुरुष नाम ते ही देऊं चिन्हावे। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखता को शरणावे। धर्म राय उठ शीस नवायो, तब हम संसार सिधायो। जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम वहाँ से किया पियाना। कहे कबीर सुन धर्मनि नागर, तब हम आ गए भवसागर। अब ये प्रसंग आगे बताया है कि फिर हम इसके पास आए, ब्रह्मा के पास आए, फिर हम विष्णु के पास आए, फिर हम शिव के पास आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रुपेश दास। रुपेश जी कहाँ से आए हैं आप? बानसूर बालावास रतनपुरा वालावास से आया हूँ, जिला अलवर राजस्थान। रुपेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मार्च 2017 में नामदान लिया था मैंने प्रथम मंत्र। सर 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और आपने 2017 से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो ऐसा क्या कारण था जो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2017 में आए? और भी बहुत से संत हैं जिनकी शरण में आप जा सकते थे। सर पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और हमारे घर में भूत प्रेतों की बाधाएं थी, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम घर वाले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हमारी बहन भी थी एक, जो 11-12 साल की थी, वो भी भक्ति करती थी, तो उनकी मौत हो गई अचानक पैर में दर्द आने के कारण। फिर हमने शानी शेवड़ों की डॉक्टरों के पास नहीं लेके गए, शानी शेवड़ों को बुलाया और रात को जागरना भी किया। उनको बुलाने के कारण और 10-15 दिन के बाद में ही हमारी बहन की मौत हो गई। और हमारे पापा जी थे, हमारे पापा जी उनके यानी कोई तो जिन बताता उनको, कोई भूत बताता था उनके अंदर, कोई कुछ देव देवताओं के बारे में बताता था। तो हमने वीर तेजाजी हीरामल इनके पास भी लेके गए। इन्होंने बोला भाई कोई जिंद नहीं, पित्तर है। और हम जोधपुर सजाड़े धाम गए तो वहाँ बोला अक भाई जिंद है। और भी कई देवताओं के पास गए तो उन्होंने कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हमारे पिताजी एक ऐसा अंदर पता नहीं क्या था, जिन था क्या नहीं था, जो शिव जी का मंदिर होता है, उसी शिवलिंग की मूर्ति होती है, वहाँ पर जो ऊपर पानी के जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। वो मेरे पिताजी उनके मंदिर में चढ़ कर मटकियों को फोड़ने लगे। फोड़ने के बाद में जो सगला पानी था वो सगले पिए, पहले पानी पिए, फिर उसके बाद में जितने भी मटकियों के टुकड़े हुए थे वो टुकड़ों को खा गए। और हम जाते थे, हमारे वापस बाटे की भगा के देते थे। ऐसा उनके अंदर जिन था। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? पास में ही मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर पास में रामनगर गांव है, बानसूर तहसील के अंदर। वहाँ एक भगत है, उनके पास में हमने बटाई ली थी पहले 6 महीने। तो उन्होंने हमारे को बताया, फ़ोन करके बताया, घर पे बुलाया,
पुस्तक थी गीता तेरा ज्ञान अमृत, और उससे पहले मेरे को 2009 के अंदर भी एक पुस्तक मिली थी जो ज्ञान गंगा के नाम से थी। वो पुस्तक मैंने पढ़ाई करता था, मैं 7वीं 8वीं में जिस टाइम मिली थी मेरे को, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी ने देख के गए थे मेरे को। वो पता नहीं कौन था, कहाँ के था, उसने बताया भी नहीं मेरे को। बोला अब बच्चे इसको पढ़ना है, फेंकना नहीं है। मैंने बोला ठीक है बाबा। फिर मैंने वो पुस्तक लेके देखी तो फर्स्ट पेज खोलते ही संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर थी। उसके बाद में जो उनके 21 नियम दे रखे थे उन्होंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद में मेरे को डर लगा, अगर मम्मी पापा लड़ेंगे। फिर मैंने उनको बंद करके पुस्तक को, मेरी जितनी भी पुरानी पुस्तकें थी उनके बीच में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। फिर ये जब जैसे भी हमने 2016 के अंदर जब बटाई लिया था रामनगर के पास में, तो एक भगत ने हमारे को गुरुजी के बारे में बताया, सब कुछ बताया, पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत के बारे में बताया। तो मैंने वो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक भी ली इनसे भक्तों से। फिर मैंने मिलान किया तो मेरे याद आ रही थी कि ये मैंने नियम पढ़े हुए हैं, मेरी ये पुस्तक पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी है, कहाँ कब पढ़ी है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने भक्तों को फ़ोन किया, वो भगत जी मैंने ये पुस्तक पहले पढ़ भी लिया है। फिर उन्होंने बोला भाई याद करो भगत जी क्या कौन सी पुस्तक थी, यही थी दूसरी थी। मैंने धीरे धीरे याद किया तो पुस्तकों को छेड़ने लगा तो मेरे को ज्ञान गंगा के बारे में याद आया। तो ज्ञान गंगा निकली, वो पुस्तक भी निकाली और उसके बाद में मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे को पढ़ा। और जो भक्ते के इंटरव्यू दे रखे थे उसमें उनको पढ़ा। मेरे जो दुख थे मेरे साथ, उनसे भी ज़्यादा काफ़ी दुख थे उन भक्तों के जो उनमें इंटरव्यू दे रखे थे। तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के फिर संत रामपाल जी महाराज की ग्रहण की शरण में गया मैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप 2017 में आए और संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? सर जी मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे पिताजी को भी 15-20 साल से भूत प्रेत की बाधा थी। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उनका भूत प्रेता की बाधा जो साया था वो हट गया। और मेरे को भी 2 साल से भूत प्रेता की बाधा थी, 2015 के आसपास की बातें हैं। तो तब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, तब से मेरे भूत प्रेता की बाधा हट गई। और मेरी माताजी के पेट में दर्द रहता था 4-5 साल से, तो उन्होंने खूब 3-4 ऑपरेशन भी करवाए हैं, पथरियाँ भी काफ़ी निकली हैं और हाथों का वो ऑपरेशन हुआ है, तब भी फ़ायदा नहीं होता था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई तब से उनका पेट का दर्द का गायब है। और जो वो भी नशा करती थी मेरी माताजी, बीड़ी तंबाकू ये पीती थी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में वो नशा भी छूट गया। सर ये जो अभी 20 दिन पहले की बात है, 1 मार्च 2018 के अंदर जो बहरोड के अंदर सत्संग का प्रोग्राम था 4 मार्च 2018 का, तो उसमें 3 दिन पहले की सेवा चली हुई थी। तो हमने 2 मार्च 2018 को वहाँ पर सेवा के अंदर गए बहरोड। तो 3 तारीख को सत्संग के दौरान मैं पुस्तक सेवा कर रहा था चौक के ऊपर, जो दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है उधर उस पुलिया के नीचे। तो वहाँ अचानक पुस्तक सेवा करते करते 4 बजे की समथिंग मेरे बगल में छाती में दर्द आया। छाती में दर्द आने के बाद में मैंने, मेरे पास 2-3 भगत थे, उनको बताया भगत जी मेरी तकलीफ़ हो रही है। उन भगत जियों ने बोला भगत जी टैबलेट ले लो, सुई लगवा लो, सामने मेडिकल है, संत रामपाल जी महाराज के जो चन्नामत जो देते हैं अमृत धारा वो पी लो, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जो चन्नामत होता है वो भी पिया। उसके बाद टैबलेट भी ली 2, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक ट्यूब आती है वो भी लेके आए, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा होने लग गया। ज़्यादा दर्द होने के कारण फिर मैंने भक्तों के पास कॉल भी किया, भगत जी मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, मेरे को पता नहीं कैसा क्या दर्द है, पहले अचानक पहले ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। फिर ये भगत जल्द से जल्द लेके गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके आने के बाद मेरी तकलीफ़ ज़्यादा और बिगड़ गई थी। तो भगत भी जो मोटरसाइकिल लेके आए थे वो घबरा गए, भगत जी हम नहीं ले जा सकते और हमारे से सिटी के अंदर गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती स्पीड पर, आपको तो फ़ौरन जल्दी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तो वहाँ पर एक भगत राजेश दास बहरोड के, उनके पास गाड़ी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, वो भगत जी गाड़ी लेके गए। गाड़ी में मेरे को लिटा दिया और पवन दास भगत जी रामनगर के वो मेरे साथ थे। और जब वो गाड़ी में भी लिटा कर मेरे को ले जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तब रास्ते में मैंने खूब उल्टी की, उल्टियाँ हुई काफ़ी, आप 1 लीटर जग भर लो, इतनी उल्टी हुई और कुछ भी नहीं, पानी था नहीं। और फिर हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद में मेरे को पता नहीं था, एक भगत जी था मेरे साथ, वो मेरे साथ आए हुए हैं, वो आपको आगे के बारे में बताएंगे भगत जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर पवन दास।
पवन जी, अभी आपके मित्र रूपेश जी बता रहे थे कि इनके साथ कुछ घटना घटित हुई, ये बेहोश हो गए, आपने इनको संभाला और आप इनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पर क्या हुआ? सर, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया तो फ़ोन करते ही मोटरसाइकिल लेके गए, तो इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मोटरसाइकिल पे जाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी बाज़ार में। फिर फ़ोन किया हमने राजेश दास के पास, तो वो गाड़ी लेके आई। गाड़ी में लेके गए तो हॉस्पिटल ले जाते इनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जैसे तैसे करके ले गए अंदर, तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको जल्दी से जल्दी आप पहले तो ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाने के बाद मेरे पास इनको मत लेके आना, सिर्फ रिपोर्ट लेके आना, इनको रेफ़र करना है या आप जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि ईसीजी करवाओ, तो ईसीजी करवाई। ईसीजी को हम लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को दिखाई, बिल्कुल जीरो आ रही थी। रेफ़र के लिए बोल दिया कि इसको जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, इसमें इसको जल्दी से जल्दी आप वहाँ पहुँचा सकते हो, इसकी नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं आ रही। डॉक्टर ने जैसे देख लिया कि भाई बिल्कुल जीरो रिपोर्ट, नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में सुमरन जैसे संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई, तो इनको होश आया। तो डॉक्टर भी एकदम से अचंभित रह गए कि ये क्या चमत्कार है, एक तो रिपोर्ट 0-0 बता रही है और एक इनको आधे घंटे में ही होश आ गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चमत्कार को देख के सारे डॉक्टर सारे अचंभित रह गए कि ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, ये संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार है जो कि हम सतभक्ति करते हैं, और इन्होंने को जीवन दान दिया, एक मौत के मुँह में से निकाला इनको, रुपेश दास जी को। तो सर, पवन जी ने बताया कि आपको आधे घंटे के लिए मृत घोषित कर दिया गया था। तो जैसे ही आपके मित्रों ने जब संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई तो वहाँ से जवाब आया, तो आप आधे घंटे बाद फिर से होश में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ? सर, जब भगत लोग बता रहे थे मेरे को आपके संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाने के बाद आपको आधे घंटे बाद होश आया। होश आने के बाद में जब डॉक्टर साहब को ये बातें बताई, तो डॉक्टर साहब बोले, भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या है, चमत्कार है, कुछ भी हो, आप ऐसा करो जल्द से जल्द उस मरीज़ को लेके आओ मेरे पास, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और आप इसे जयपुर या दिल्ली ले जा सकते हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात। मैं जिस टाइम गाड़ी में था, जब भगत लोग मेरे को गाड़ी में लेने के लिए आया, तो मैंने भगत को बोला कि भगत जी आप मेरे को छोड़ दो, मैं खुद चल के जा सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरा दर्द भी नहीं है और तकलीफ़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं पैदल चल के गया डॉक्टर के पास, जैसे रूम के अंदर गया, तो डॉक्टर साहब मेरे को देख के हैरान हो गए, ये अभी आया था वही मरीज़ है क्या? जब वो भगत लोग बोले हाँ सर ये वही है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, मेरी कोई तकलीफ़ नहीं है। वो उससे बोला कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप इस 5 रुपये का इंजेक्शन है वो लगवा लो और इसको लेके जाओ, मैं गोली दवाई भी नहीं दे सकता, मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। तब ये भगत लोग मेरे को टीकाकरण के लिए इंजेक्शन के लिए गए, तो एक कंपाउंडर ने जल्द से भी मेरे और कहीं लगाने के बजाय मेरे खवे के अंदर यहीं पर ही जल्द से जल्द इंजेक्शन लगा दिया। और उसके बाद मैंने भक्तों को बोला अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल चलो सेवा करेंगे। तो बहुत लोग बोले कि भाई ठीक है तू आराम कर, सेवा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जीवनदान, मेरे को दूसरा जीवनदान मिला है तो मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा से नहीं डटूँगा। तब वो भगत में बोले चलो ठीक है घर पर ले चलते हैं तेरे को। घर पर लेके गए, घर पर मेरे को उन्होंने भंडारा कराया शाम को, जो मेरे को चढ़ना मत था वो दोबारा चढ़ना मत दिया परमात्मा की शरण में। फिर बाद में मैंने भाई आराम भी किया। सुबह फिर वापस सत्संग के दौरान 4 मार्च 2018 के को दिन में सत्संग का प्रोग्राम था, वहाँ पुस्तक सेवा, फिर से पुस्तक सेवा में मेरा नंबर आ गया। पूरे दिन पुस्तक सेवा की मैंने, और ये भगत जी मेरे सबसे बड़ा लाभ था। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपको जीवन दान भी मिला। तो जो लोग आज दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकता, परमात्मा की शरण से मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, आध्यात्मिक ज्ञान पाओ और जो भक्ति शास्त्र विधि द्वारा बताते हैं वो भक्ति करो, और जो सब बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहे तो वह कैसे आ सकता है? बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन चल रहे हैं उन पर, तो उनके नीचे एक लाइन आती है पट्टी, उस पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं आश्रम के, उन पर कॉल करो। आप उन नंबरों पर कॉल करने के बाद में आपको जहाँ
आपसे फ़ोन कर रहे, कहीं से भी कर रहे हो, आपको जगह बता दी जाएगी और नामदान केंद्र बता दिए जाएंगे। आप वहाँ जाके फ्री में, मुफ्त में नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।